लिखा है कि मत्ती 18:19-20, जब तुम इकट्ठे आते हो, जब तुम एक मन से आते हो, लिखा है कि खुदा यीशु उतर कर नीचे आता है। ध्यान रखें, तुम कुछ भी कर लो, जब तक यीशु नहीं आएगा कुछ नहीं होगा। लाजर का शरीर सड़ता रहेगा, बदबू देता रहेगा, जब तक यीशु नहीं आएगा। और जब यीशु आएगा बदबू निकल जाएगी, क्योंकि वो हमारा शारोन का गुलाब है, वो हमारी महक है, वो हमारी खुशबू है। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। आपकी बारी, अर्पित के साथ गाइए ना। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। इस साल गलतियां हुई होंगी, लेकिन यदि गलतियां हुई हैं तो गलतियों को माफ करने वाला खुदाबंद भी यही है। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मुझ पे जो भारी, तुमको मैं जिंदगी गुजारी थी सारी। आंखों का धागा मुझ पे जो भारी, तुमको मैं जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाह से मुझको बचाने, तूने खुदा मेरे गुनाह से मुझको बचाने, तूने खुदा अपनी जिंदगी तूने कर दी, तूने कर दी मैं कीमत अता। मेरे जैसा ना कोई, तूने कर दी है, तूने कर दी
दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिना मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिना मिला मुझको कुछ भी। मुझको मिला जब मैं तुमको है जाना, तेरे आगे जो मैं दूंगा। तुझको मिला, तुझको मिला जब मैं तुझको है जाना, तेरे आगे जो मैं दुआ की। तूने सुनी है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने सुनी, तूने सुनी है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने दिया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने दिया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। आइए आज से एक नई शुरुआत करें। दुनिया वाले, आपके दोस्त, आपके नाते, आपके रिश्तेदार, आपके सराउंडिंग, आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग जैसे ही शनिवार आएगा, रविवार आएगा, आपको खुदा के पास आने से रोकेंगे। रोज खुदा का कलाम पढ़ने से आपको रोकेंगे। रोज खुदा के साथ 1-2 घंटे व्यक्तिगत दुआ करने से रोकेंगे। दुनिया के तमाम आकर्षण, दुनिया के तमाम टेलीविजन के कार्यक्रम, ये OTT, मोबाइल फोन आपको खुदा के पास आने से रोकेंगे। आज दुनिया को कह दीजिए, प्रभु को मत कहिए कि प्रभु आज मैं नहीं आ सकता। खुदा को मत बताइए कि प्रभु आज तेरे भवन में नहीं आ सकता, आज तेरा वचन नहीं पढ़ सकता। यदि कहना है तो दुनिया को बताइए कि दुनिया वालों, हम आपके रुकाने से रुकने वाले नहीं हैं। समय बदल गया। जैसे वो औरत यीशु से चंगाई पाने के लिए यीशु के वस्त्र को छूने के लिए भूखी और प्यासी थी, आइए आज आप और मैं भी यीशु को छूने के लिए तड़पे। यीशु को छूने के लिए भूख और प्यास अपने अंदर लेकर आए। आज हमारे अंदर केवल एक भूख हो, एक प्यास हो प्रभु यीशु का दीदार करने की और उसको छूने की। यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। दुनिया वालों ना रोको मुझे, दुनिया वालों ना रोको मुझे, अब यीशु के पास जाने दो,
वालों ना रोको मुझे, दुनिया वालों ना रोको मुझे। किसी को देखकर, किसी को देखकर, किसी को देखकर, किसी को देखकर कहिए हो अब यीशु के मारा। शायद आपकी बीवी रोक रही होगी, आपके परिवार वाले रोक रहे होंगे। बोलिए दुनिया वालों, दुनिया वालों ना रोको मुझे, दुनिया वालों ना रोको। अभी भी फील कर रहा हूं, कुछ लोग को इन्वॉल्व नहीं होना। गाना 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 मत गाइए, हम अच्छा गा रहे हैं, हम अच्छा गा रहे हैं। इन्वॉल्व होइए, जाइए 2-4 लोगों को देखिए। अब यीशु के पास और कहिए हो अब यीशु के पास इन्वॉल्व होइए। हाँ अब यीशु के, ये अच्छा, बिल्कुल। दुनिया वालों ना रोको मुझे, ओ दुनिया वालों ना रोको मुझे। अब यीशु के पास जाने दो। प्यासी हिरनी हूँ। ओके, पहले इस औरत की कहानी में बयां कर दूं, क्योंकि बहुत समय के बाद मैं गा रहा हूँ, आप शायद सुनते नहीं होंगे। इस औरत की कहानी ये थी कि 12 साल से लहू बह रहा है। इसके पास खुशी के पल कम है, दुखों के पल ज्यादा है। इसके पास मुस्कुराने की वजह कम है और रोने की वजह ज्यादा है। ज्यादा दुखड़े हैं मन है भारी, 12 बरसों से हुई है बीमारी। ज्यादा दुखड़े, ज्यादा दुखड़े, ज्यादा टुकड़े हैं मन है भारी, 12 बरसों है बीमारी। हाथ उसको लगाने दो, शरीर में बीमारी है कि आप ये बोल रहे हो कि डॉक्टर मुझे हाथ लगाएंगे, यदि कोई मुझे छुएगा तो डॉक्टर छुएगा, कोई सोच से बाहर आइए, आपकी बीमारी इलाज होगी।
सखी जैसे हिरनी पानी के लिए तड़पती है, इसका जी यीशु को छूने के लिए तड़प रहा था। आज ये सवाल इस साल के अंत में पूछना चाहूंगा, क्या आपका जी, क्या आपका मन यीशु के दीदार के लिए तड़पता है? क्रिसमस के वक्त आपने खुदा का कलाम लूका सुसमाचार में सुना कि प्रभु की आत्मा ने शिमोन से कहा कि तब तक तू नहीं मरेगा जब तक उद्धारकर्ता को अपने हाथ में नहीं ले लेगा, उसका मुंह नहीं देखेगा। आइए आज हम भी तड़पे कि प्रभु हमारी सांसें तब तक नहीं रुकेगी जब तक तेरा दीदार न कर ले, तुझे छू न ले। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासी, वैसे हमारा मन भी यीशु के लिए प्यासा। प्यासी हिरनी हो यीशु तेरे प्यार की, दिल में चाहत है तेरे दीदार की। प्यासी हिरनी हो यीशु तेरे प्यार के, प्यासी हिरनी हो, प्यासी हिरनी हो, तेरे प्यार की, दिल में चाहत है तेरे दीदार की, प्यास अपनी बुझाने दो। आज जो कोई प्यासा है, मुझे आपसे कहना है कि वो आपकी प्यास जरूर बुझाएगा। आज जो कोई भूखा है, आपकी भूख वो जरूर मिटाएगा। यदि कोई बीमारी लेकर आया है तो आपकी बीमारी वो दूर जरूर करेगा। प्यास अपनी बुझाने दो, प्यास अपनी बुझाने दो, प्यास अपनी बुझाने दो। दुनिया वालों ना रोको मुझे, दुनिया वालों ना रोको मुझे, अब यीशु के यीशु को हाथ लगाया, यीशु के अंदर से एक पावर, एक सामर्थ्य निकली, उसके अंदर से कुव्वत निकली, और उस पावर ने, उस सामर्थ्य ने उसकी बीमारी को दूर किया। जब तक आप उसको हाथ नहीं लगाओगे, उसकी पावर आपको नहीं मिलेगी, उसका सामर्थ्य, उसकी कुव्वत आपको नहीं मिलेगी। आज ऐसा छूइए कि उसकी सामर्थ्य सीधा आपके शरीर में, when the Holy Spirit will come, you shall receive power, जब आत्मा आएगा। और इसके लिए मैंने शुरुआत में कहा कि जब आत्मा आएगा तो सामर्थ्य मिलेगी। यीशु को जो ही लगाया, उसकी कुव्वत ने मुझको छुड़ाया। चुप नहीं बैठी, आप चुप बैठ जाते, दोबारा मंदिर में नहीं लौटते। लेकिन जैसे वो लंगड़ा भिखारी सुंदर नाम के दरवाजे के पास बैठा था, जैसे ही उसको टांगे मिली, उसके घुटनों में बल आया, लिखा कि वो चलते कूदते हुए मंदिर में गया। आज खुदा को ऐसे लोग चाहिए जो आशीष मिलने के बाद उछलते कूदते हुए मंदिर में आते। यीशु को जो ही लगाया, उसकी कुव्वत ने मुझको छुड़ाया। यीशु को जो ही लगाया, और फिर क्या हुआ? नगमे यीशु
जो बोला वही जाने दो, जाने दो। जाने
Hallelujah. Glory to God. Glory, glory. Jesus. आइए दुआ करिए, दुआ करिए. प्रार्थना करो उसके लोगों, प्रार्थना करो उसके लोगों, प्रार्थना करो उसके लोगों, क्योंकि ईसा जल्दी आने वाला है. प्रार्थना करो. मेरी भक्ति में आइए दुआ करिए, गाना मत गाइए, स्तुति करिए. यस, लॉर्ड ब्लेस यू. मैंने कहा प्रार्थना का दिन है, प्रार्थना मेरी भक्ति में. ओ यीशु, यीशु, कहिए मेरी भक्ति बुझी, मेरा दिल बुझा, मेरा दिल बुझा हुआ है, मेरा दिल बुझा हुआ, मेरा जीवन बुझा हुआ है. प्रभु मुझे तेरा ऑयल चाहिए, प्रभु मुझे तेरा अभिषेक चाहिए, ताकि मैं और जलूं और मशाल जले और दूसरों को उजियाला दो. Come on, lift up your hand and tell him, Lord, give me oil, give me oil, oh, give me oil in my life, give me oil. Hallelujah. Give me oil in my life. Give me oil in my life. Give me मेरी भक्ति में तेल दे दे यीशु. बोलो हालेलुया. मेरी भक्ति में, मेरी मशाल में. हालेलुया. ओ या बारा या खबारी हालेलुया, हालेलुया. अपनी आत्मा से भर दे प्यारे यीशु, अपनी आत्मा से भर दे प्यारे यीशु. ओ या बाकी मेरे आत्मा से भर दे प्यारे यीशु. हालेलुया, हालेलुया. अपनी ग्लोरी, ग्लोरी. आत्मा से भर दे प्यारे यीशु. वंडरफुल गॉड. अपनी आत्मा से भर दे प्यारे यीशु, क्योंकि ईसा जल्दी आने वाला है. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, ya baba, mara baba. Oh, ya hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 भर दिया, आत्मा से भर दिया. अब दौड़ देगा, आगे की दौड़ पीछे नहीं. ये खबरी मैंने वो सिर पर बोले वाला है, अभिषेक मुझे दिया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है. सिर पर वो तेल वाला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है. ला 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 चला मेरा, कोई कठिन मुझे नहीं है. आई चढ़ाइयों में मुझे से चलाता वो है, यहोवा चढ़ा मेरा, कोई कठिन मुझे नहीं है. आई चढ़ाइयों में मुझे से चलाता वो है. मेरा था पवित्र आत्मा मेरा था. हालेलुया. आत्मा मेरा था. गाना मत गाइए, हाथों को उठाइए, गाना मत गाइए. Come on, speaking
आकर घुटनों पे बैठ जाइए, सामने आ जाइए। दिल चाह रहा है तो घुटनों पे आ जाइए, सामने आकर यदि आपका दिल चाह रहा है कि सामने आकर घुटनों पर दुआ करनी है, कम ऑन, आ सकते हो। हालेलुया। नहीं, पीछे आगे वाले नहीं, आगे वाले ऑलरेडी आगे हो, आप क्यों आ रही हो? जाइए वहां पे। जो पीछे वाले किसी को लग रहा है कि प्रार्थना करनी है, आगे आ जाओ, एकदम आगे, पीछे मत बैठिए, आगे एकदम आगे बैठना शुरू करिए। हालेलुया। किसी को लग रहा है दुआ करनी है, पीछे से आकर आगे, कम ऑन, डू दिस। हालेलुया। सामने आकर घुटनों पे आ जाइए। इफ यू थिंकिंग टू प्रे, हालेलुया, वंडरफुल गॉड। किसी को भी लग रहा है दुआ करनी है, आगे आइए, एकदम आगे आ जाइए। जगह खाली मत रखिए। सामने पास्टर देखिए जरा, सब पीछे जा रहे हैं। अब तक दूसरों को आने का मौका नहीं मिल रहा फिर। हालेलुया। किसी को लग रहा है आगे आकर दुआ करनी है घुटनों पर, सामने आइए। हालेलुया। सामने आइए ताकि पीछे वाले भी आ सके। किसी को लग रहा है, आ जाइए। जो नहीं उठ रहे छोड़ दो, दूसरों को बोला दो। वंडरफुल गॉड। किसी को लग रहा है घुटने पर दुआ करनी है, कम ऑन, लिफ्ट अप योर हैंड। हम दुआ करने के लिए है, दूसरा कुछ नहीं। आज दुआ का दिन है, आज प्रार्थना का दिन है। शामारी खेमा तोरा बाबा। हालेलुया। वो आत्मा मंडराता, कुर्सियों के पास बैठो, प्रार्थना करिए, गाना मत गाइए। पेंटिकोस्ट के दिन के समान। हालेलुया। अंधे देखते हैं, लीड करिए। और किसको लीड करने दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। शिखमा तोरी कमा होया बारी शिखमारी बेरे रिखमारी बेरे। कमान दुआ करिए, जहां जगह मिल रही बैठ जाइए। कुर्सियां निकाले तो निकाल दीजिए, बैठ जाइए। दुआ करिए। प्रभु मेरा इस्तेमाल कर, मेरे द्वारा रिवाइवल ला। मुझे उद्धार के लिए यूज कर, मुझे भारत के लिए यूज कर, मुझे नेपाल के लिए यूज कर, मुझे महाराष्ट्र के लिए यूज कर, मुझे पुणे के लिए यूज कर, मुझे मंगलवार पेट के लिए, मुझे गोखले नगर, मुझे मालूमे के लिए, चिड़चिड़ के लिए। प्रभु मुझे सीमाओं से बाहर निकाल। लॉर्ड come on church, hallelujah. May you use me, hallelujah. Pastor को यहाँ जाता किसी को बैठने में, hallelujah. मंगड़े चलते और oh wonderful Jesus, hallelujah. Lord use me. बोलिए प्रभु मेरा इस्तेमाल कर। कहिए प्रभु मेरा इस्तेमाल कर। कहिए प्रभु मेरा इस्तेमाल कर। मैं वो मशाल बनना चाहता हूँ जो जलती हुई मशाल है। मैं वो मशाल बनना चाहता हूँ जो दूसरों को उजियाला देगी। कमान प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे जीवन का इस्तेमाल कर। 2025 से ही मैं नई शुरुआत करना चाह रहा हूँ। 26 में I will be rocking for the God. I will be shaking the kingdom of the devil. मैं शैतान की सत्ता को हिला दूंगा। हाँ, मुझे मालूम है विरोध, हाँ मुझे मालूम है कि बाहर काम करने के लिए प्रॉब्लम्स हैं, but have you risked your life for Jesus? क्या आपने अपना प्राण यीशु के लिए जोखिम में डाला है? Come on church, this is the time for the revival. आप रिवाइवलिस्ट बनिए। प्रभु आपको उद्धार लाने वाला बनाना चाह रहा है। आप चंगाई देने वाले बनोगे, आप छुटकारा देने वाले बनोगे, आप तूफान को रोकने वाले बनोगे। प्रभु से कहिए, प्रभु मेरा इस्तेमाल कर। Lord use me, Lord use me, Lord use me. Give something new, something powerful, something ये मारा बानी के में शाथारा बाबा बाबा। ओ तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू तेरा लहू
जिनको प्रभु पैसे की सेविकाएं देना चाह रहा है, शायद आपके दान से, शायद आपके डोनेशन से, शायद आपके स्पॉन्सरशिप से कई लोग खुदा के लिए खड़े हो सकते हैं, कई लोग उद्धार पा सकते हैं। आप में से कुछ लोग, इफ यू थिंक यू आर दैट पर्सन, यदि आपको लग रहा है कि आप वो शख्स हो, तो आप जहां पर भी हो घुटने पर बैठ जाइए, जहां पर भी हो, क्वायर में हो, जहां पर भी हो घुटने में बैठ जाइए। आपको लग रहा है कि आप वो शख्स हो, कम ऑन, प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे बेहतरीन दे, मुझे अनदर लेवल दे, लॉर्ड लिफ्ट मी अप, लॉर्ड गिव मी मोर टू सपोर्ट योर किंगडम, तू हालेलुया तेरे राज्य को मैं दे सकूं। प्रभु मुझे और दे, मुझे और दे, और प्रॉपर्टी, और पैसा, और घर, ताकि मैं बेच सकूं तेरे लिए। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, हालेलुया। इफ यू आर ड्राइवर, यदि आप ड्राइवर हो, प्रभु मुझे बड़ी बस दे, ताकि सैटरडे संडे वो बस तेरे लोगों के लिए काम में आए। मुझे बड़ी बस दे। इफ यू आर ड्राइवर, कम ऑन, प्रभु से दुआ करिए, मुझे बड़ी बस दे, शनिवार रविवार वो बस तेरे लिए काम आएगी, और बाकी 5 दिन आप पैसा कमाइए। तो आपकी ट्रैवल एजेंसी हो, हालेलुया, आपका कुकिंग का, कैटरिंग का बिजनेस हो, ओ या बारीक है, आपका मेडिकल में बिजनेस हो, आपका दवाइयों का बिजनेस हो, ओ या बारीक हो, वो आपका खुद का स्कूल बने, ओ यीशु मसीह के नाम में, आपका खुद का कॉल सेंटर, आपकी खुद की IT कंपनी। कम ऑन, लिफ्ट अप, लिफ्ट अप, लॉर्ड आई प्रे, लॉर्ड आई प्रे, लॉर्ड आई प्रे, कम ऑन, दुआ, ओ यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। मिटते को ना मिटे ना सूर भी, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा
कुछ होता है। तो जिंदा लहू, जिंदा लहू, तो जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू यीशु का जिंदा लहू, जिंदा लहू यीशु का जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू। Thank you, Lord. Hallelujah. यीशु सबसे आने उसने मुझको शिफा, ओ यीशु हालेलुया। ओ खाए बदन और पिए लहू, खाए बदन और पिए लहू, खाए तो दूर होता है, लहू होता है, यीशु मसीह का लहू होता है, लहू जब होता है, सब कुछ होता है। ओ जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू यीशु का जिंदा लहू, जिंदा लहू यीशु का जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू। और हमारा तेरे घर पे आए उम्मीदें आए, तेरे घर पे आए उम्मीदें आए, हम Thank you, Lord. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सोना सारे शब्द एक साथ कहेंगे आमीन। Somebody will say amen. और चंद बातें, तीन बातें मैं जो खुदा ने मुझसे बांटी, बड़ी गहरी नहीं लेकिन सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें फ्रॉम द मिनिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू मैं बात करना चाहूंगा। Somebody will say amen. जब यीशु था, खुद यीशु ने क्या बोला, पौलुस क्या बोला, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। यू विल बी कंफ्यूज, क्या रहे नहीं अन्य भाषा मग सगळ्यांना नसती। आप लोगों के दिमाग में रहेगा कि सबको नहीं आती है, किसी किसी को यही है, होगा किसी के मन में। But I want to tell you, everybody can speak unknown. If you have tongue, God will give you tongue. इंग्लिश में टंग बोला इसको। 120 लोग थे, सब अन्य भाषा बोल रहे थे। अब ये वो बोल रहा है जो गिफ्ट से भरा हुआ है। वो दान मुझे है तो मैं बता सकता हूं, पवित्र आत्मा का दान सबके लिए है। स्पीकिंग इन टंग्स एवरीबॉडी कैन स्पीक। आपने प्यास नहीं रखी, इच्छा नहीं रखी, पीछे पड़ जाओ, आपको मिलेगा। जिसको नहीं मिला, मैं आपको बता दूं कि हमारे फैमिली में 94 से पवित्र आत्मा उतरना शुरू हो गया। ओके, मेरी बहन, आप लोग सब, राइट। सबसे लेट पवित्र आत्मा मुझे मिला। अब मुझे नहीं मिला था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पीछे था या मैं ही मीटिंग ऑर्गेनाइज करता, मैं ही सबको बुलाता, सब पवित्र आत्मा से भर जाते। मुझे नहीं मिलता, लेकिन जब मुझे मिला मैं उनसे आगे चला गया। फर्क ये है कि मैंने इसको अलग तरीके से लिया, और जिनको उस वक्त मुझसे पहले मिला वो आज भी मेरे से पीछे ही है। यहाँ भी बैठे हैं या दूसरे भी मेरे फैमिली से। तो पवित्र आत्मा का अन्य भाषा बोलने का दान ये सबके लिए है। फिर यीशु मसीह ने मरकुस 16, 14, 15, 16, 17, 18 में कहा, अब जब चर्च में आ रहे हो तुम मेरे पास नहीं आ रहे हो,
आप यदि बीमार हो, सैटरडे को चर्च में आ रहे हो, मैं कह रहा हूं कि आओ, क्योंकि अपनी चर्च के लिए, अपनी मिनिस्ट्री के लिए, अपने घर के लिए हमने प्रभु की आत्मा की अगुवाई के द्वारा एक दिन 25 सालों से रखा है, वो है शनिवार का दिन। आप बीमार हो, आप यहां आओ, प्रभु आपको छुएगा। मैं नहीं छूंगा, प्रभु छुएगा। हम तो हाथ रख रहे हैं, प्रभु ने कहा हाथ हम रख रहे हैं, लेकिन हम खाली हमारे हाथ रखने की वजह से क्रेडिट हम थोड़ी लेंगे यार। छूने वाला प्रभु है। सो व्हाट आई वांट टू से, मैं जो बता रहा हूं, मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा कोई प्रार्थना नहीं कर रहा है। अब ध्यान से सुनिए। सैटरडे आपको लग रहा है कि चंगाई मैं दे रहा हूं, मैं नहीं दे रहा, प्रभु दे रहा है। आपको लग रहा है वहां कोई आए, चलो चले जाओ, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। बिकम ए मैच्योर्ड क्रिश्चियन। जिंदगी के काही हफ्ते, काही महिने इकडून तिकडं, तिकडून तिकडं, इकडून तिकडं, इकडून तिकडं हेच करत बसले तर देवाचं वाढणार कधी? चरवाहा वो भेड़ का भी है, बकरियों का भी है, लेकिन न्याय के दिन वो भेड़ को अलग करेगा, बकरियों को अलग करेगा। तुम भेड़ हो या बकरी हो? मत्ती 25 पढ़ लीजिएगा आप। कोई है मेरे साथ जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा हालेलुया? ध्यान से सुने। आप यहां वहां जाने में टाइम बर्बाद करोगे, उसकी जगह बाइबल स्टडी करिए। वो पढ़ते पढ़ते आप चंगे हो जाओगे, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। पढ़ते पढ़ते आपका घुटना, आपका गुर्दा, आपका कलेजा, जो भी प्रॉब्लम है, आमीन, प्रेगनेंसी आ जाएगी, शादियां फिक्स हो जाएगी आपकी। आपका जो भी पाइल्स हैं, आप हड्डियों का दर्द है, आपका सर दर्द है, ब्लड प्रेशर, यू नो, स्टडी करना शुरू करिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं जो बता रहा हूं उसको समझिए। तो खैर, ये चंगाई के लिए हम यहां नहीं चर्च में आप आ रहे हो क्योंकि वो हमारा तय कार्यक्रम है, द प्लान। अगर आप एक्ट फाउंडेशन में, पॉटर्स हाउस में हो, आप आपकी कंपनी में होते हो, वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन। आप पॉटर्स हाउस चर्च में हो, यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन। वी हैव 2 सर्विसेज, सैटरडे एंड संडे। देन वी आर स्टार्टिंग मिड वीक सर्विस फ्रॉम वेडनेसडे, जहां पर मैं हर हफ्ते आपसे बात करूंगा। दुनिया के किसी भी कोने में रहूंगा, मैं बुधवार को आपके पास आऊंगा जरूर, ताकि आप सीधे मुझसे वचन को सीखो। यहां वहां से दूसरे पास्टर तो हमारे ही हैं, लेकिन मेरे से भी सीखो। अब जो भी पवित्र आत्मा से भर रहा है वो अन्य भाषा बोल सकता है। कुछ बोलते रहो, आमीन। कैथरी बोला यस, आमीन। जो भी पवित्र आत्मा से भरा है वो अन्य भाषा बोल सकता है। अब यीशु मसीह ने कहा मरकुस 16, 14, 15, 16, 17 में कि जो भी विश्वासी है, कितने लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हो? वो सब चंगाई दे सकते हैं, दे सकते हैं, ले सकते नहीं है। अगर आप ये विश्वास करोगे मैं लेने वाला हूं, लेने वाला हूं, लेने वाला हूं, तो कभी देने वाले नहीं बनोगे। पॉटर्स हाउस में हम रिवाइवलिस्ट पैदा करते हैं। आप चंगाई, आमीन, हालेलुया। आपका प्रॉब्लम है, उधर हाथ लगे, खुद को चंगाई दे दो पहले। आपके मम्मी, आपके डैडी, आपके बच्चे, come on pray in the name of Jesus, in the name of Jesus we claim your blood, तेरा लहू हम क्लेम करते हैं। दुष्ट आत्मा आप सब निकाल सकते हो, पर आप प्रार्थना में होने चाहिए, वरना निकल तो जाएगा लेकिन आपके अंदर आ जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, यीशु मसीह ने कहा। तो कुछ गलत फहमियां जो मार्केट में है वो पहले मैं दूर कर रहा हूं। कोई है जो कहेगा आमीन? इकडे तिकडे यूट्यूब ह्याचा ऐक त्याचा ऐक नाही, पोट खराब होईल तुमचं, कशाला ऐकत बसले? आप निकालो बाइबल, खोलो, रेवलेशन आएंगे आपको। तो ये सब चीजें सब कर सकते हो। अब पवित्र आत्मा का जो बेसिक चिन्ह है वो मैं, जो यीशु ने खुद बोला, पौलुस ने नहीं बोला, वो पौलुस ने नेक्स्ट लेवल के बोले। बेसिक चिन्ह जो है वो पहले मैं बोलता हूं, फिर मुझे जो प्रभु ने कहा वो बताता हूं। और वो बेसिक चिन्ह है यूहन्ना 16:7
मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। कौन कह रहा है ये? मतलब अभी तो वो ऊपर गया नहीं है, तो वो कह रहा है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। He was in physical body, अपने शरीर में था, और शरीर सब जगह नहीं हो सकता, लेकिन आत्मा हो सकता है। तो उसने कहा मैं जाऊंगा, अगर मैं शरीर में आऊंगा तो केवल यहाँ के ग्रुप का आशीष मिलेगी, फिर वहां के ग्रुप को मिलेगी, तो आत्मा रहेगा तो सबको मिलेगी। और आत्मा सहायक है भैया। आप काहे के लिए यहाँ वहां मदद मांग रहे, काहे के लिए यहाँ वहां फोन लगा रहे, काहे के लिए आप अपने रिश्ते नातों दोस्तों को पुकार, हेल्पर, ही इज द कंफर्टर, वो आपका सहायक, आपका मददगार है। कोई है जो कहेगा आमीन? हालेलुया। आप चख कर तो देखिए, ही सहायक, वो आपका सहायक है। अब मैं जब पढ़ रहा हूं ध्यान से सुनिए, तो उसने कहा कि मैं जाऊंगा, और जब मैं जाऊंगा तो वो सहायक आएगा, मैं नहीं जाऊंगा तो सहायक नहीं आएगा। इसके लिए यीशु गया। क्लियर था? यीशु का गेला प्रथा, आमीन। परंतु यदि मैं जाऊंगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। अब सुनिए, जब वो आएगा, कौन आएगा? कौन आएगा? कौन आएगा? कौन आएगा? पवित्र आत्मा, वही होली स्पिरिट। सहायक इस वर्ड पर जैसा कहीं नहीं है। जब वो आएगा, कौन आएगा? हाँ, पवित्र आत्मा, हाँ, पवित्र आत्मा। हम कहते हैं मेजर मेजर, वो आएगा, यीशु आएगा। माइक का दीप जलाए जिसके लिए वो आएगा। खाली दीप नहीं, पल के बिछाई जिसके लिए वो आएगा। आप पल के बिछा करके, यीशु आज मैं चर्च जा रहा हूं, तू आएगा, या आज मैं 1 घंटा तेरे साथ वक्त बिता रहा हूं, तू आएगा, वो आएगा फिर। आमीन। 1 सेकंड में दे दो तू, इफ यू हैव गुड रिलेशन विद गॉड। मेरे साथ एक सेकंड लगता है, आपको 1 घंटा लगेगा, आधा घंटा लगेगा, आई डोंट नो, वो आपका रिलेशनशिप है। लेकिन जब वो आएगा, यीशु खुद बोल रहे हैं, पौलुस क्या बोल रहे हैं बाद में जाएंगे, लेकिन वो जब आएगा 3 बेसिक चीजें पहले सुन ले। जब वो आएगा तब संसार को पाप के विषय में निरंतर करेगा। हेलो, अन्य भाषा को पैमाना मान लिया कि पवित्र आत्मा है, राइट? लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा, अन्य भाषा बाजू में करो, वो है ही नहीं, वो साइन ही नहीं है। पवित्र आत्मा जब आएगा तो वो आपको हर मोमेंट ये एहसास दिलाएगा, आप पापी हो, आप पापी हो, मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया है। समझते? आप पाप करके इमीडिएटली रिखाला बाबा शखा, ये पवित्र आत्मा नहीं है। क्या दिखाएगा वो? हाँ, पप्पा ने क्या दिखाएगा? आप पापी हो। कोई है मेरे साथ जो कहेगा? फिर आप अन्य भाषा बोल भी गए अभी इतनी देर में, and you are saying कि Holy Spirit is inside me, but if Holy Spirit is inside you, पवित्र आपके आत्मा आपके अंदर है, तो पहला वो क्या करेगा मालूम? आप पापी हो, आपने गलत किया, आपने गलत किया, आपने गलत किया। वरना गुटखा खा के भी अन्य भाषा बोल सकते हैं। तो if Holy Spirit is there, आपको वो पहले दिखाएगा मैं क्या है। आपको मालूम ही नहीं पड़ रहा है, स्पीकिंग इन टंग्स, आपको मालूम नहीं पड़ रहा कि आप पाप कर रहे हो। पवित्र आत्मा जब आएगा ना, पहला पाप दिखाएगा। ये मैंने नहीं कहा, खुद ये जिसका आत्मा है तो बोलते हैं। पौलुस तो आगे का लेवल बोल रहा है, क्योंकि पहली की बातें यीशु बोल चुका था, तो उसने इसको रिपीट नहीं किया। पवित्र आत्मा आएगा, पहले ये दिखाएगा कि आप पापी हो, आप पापी हो, आप पापी हो। आमीन। दूसरा, यहीं से पढ़ रहा हूं 16, अब सुनो। पहले पाप दिखाएगा, दूसरा धार्मिकता। पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि आप धर्मी हो। धर्मी व्यक्ति बाइबल पढ़ता है, बाइबल पढ़ता है, बाइबल पढ़ता है, दिन रात मनन करता है, दिन रात उसमें खोया रहता है।
अगर मैं पूछूं यहां पर कितने लोगों ने आज कम से कम आधा पौन घंटा बाइबल पढ़ी है, तो बहुत कम हाथ ऊपर होगा। आमीन, हालेलुया। वो आपको धार्मिकता का एहसास दिलाएगा। आमीन। तीसरा, और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। आज मैं यदि चर्च में नहीं गया, न्याय जरूर होगा। आज मैंने दशमांश नहीं दिया, न्याय जरूर होगा। आज यदि मैंने प्रभु के लिए नहीं गाया, प्रभु ने मुझे गाने के लिए आवाज दिया था, प्रभु ने मुझे बजाने के लिए टैलेंट दिया था, यदि मैंने नहीं किया तो मेरा न्याय होगा। पवित्र आत्मा तुम्हारा करते कि नहीं? हेलो, मजा नहीं आ रहा आज ना? प्रॉफिटिक को तो मजा आता था। बाबा रोज ये सोचो कि आज तुमचा शेवटला दिवस है, तुम्हें मरना है। ये सोचकर जब तुम जियोगे तो तुम बराबर पवित्र बने रहोगे, बराबर बाइबल पढ़ते रहोगे, बराबर। इफ यू गेटिंग जोरदार ताली बजा के प्रभु धन्यवाद दो। आमीन। पास्टर लोग जब डांट रहे हैं ना, वो तुमको इसलिए डांट रहे हैं क्योंकि तुम्हारा न्याय कर रहे हैं। वो इधर ही बता रहे तुमको। तो प्रभु कितना न्याय करेगा? वो अपने आने में देरी क्यों कर रहा मालूम? मैं तो बचपन से सुन रहा हूं, प्रभु ये नरे, प्रभु ये नरे, प्रभु ये नरे। प्रभु तो आलस में, वो अपने आने में देरी कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता आपका नाश हो, आपको मौका दे रहा है, इसके लिए वो अपने आने में देरी कर रहा है। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो होली स्पिरिट का 2-3 चीज मैंने बताया। मेरा मेन मुद्दा कि पवित्र आत्मा आएगा तो पहले क्या करेगा? दूसरा, धार्मिकता। धार्मिकता में सब कुछ तुम्हाला कळत। हेलो, प्रभु भोजन लेना, मिस नहीं करना, दशमांश देना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना। देखो यूसुफ धर्मी था, क्रिसमस पढ़ा, तभी तो भेंट चढ़ाई ना उसने, वो जो भी बलिदान था, पंडुक और कबूतरी, जो भी मैंने बताया क्रिसमस के दिन नेक्स्ट सर्विस में, बिकॉज ही वॉज धर्मी। जो भी चढ़ा हुआ था उसने सिंसियरली चढ़ा दिया। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। ओके, तो मैं होली स्पिरिट के बारे में बता रहा था। डोंट टेक होली स्पिरिट इजी। वो पवित्र आत्मा है, उसको सीरियसली लो। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि साल भर अपन अन्य भाषा नहीं बोलतो। अगर नॉर्मल सैटरडे होता 90% लोग जमीन होती पढ़ले असते। प्रभु आपको छू रहा है, आप गलत हो फिर भी छू रहा है, लेकिन वो इसलिए छू रहा है ताकि आपको यह भी एहसास हो कि मैं पापी हूं, मुझे धर्मी बनना है और एक दिन मेरा न्याय होने वाला है। जीना है, 3 चीज बता रहा हूं। पहले भी बोली कि पता नहीं, बहुत साल पहले बोल चुका हूं। ऐसे जियो कि लगना चाहिए, ऐसा जियो कि लगना चाहिए कि कल यीशु आपके लिए मरा, कल और आज वो जी उठा है। आप बीमार हो, वो जी उठा है। आप तकलीफ में हो, वो जी उठा है। आपकी समस्या है, वो जी उठा है। आपके प्रॉब्लम्स है, वो जी उठा है। आज वो जी उठा है। और तीसरा, कल वो आने वाला है। कल वो आने वाला है। कल मरा, आज जी उठा और कल आने वाला है। ऐसा जियो, आपको हमेशा रियलाइज होता रहेगा क्या करना है। आमीन। उस समय राजा हेरोदेस ने कलीसिया के अनेक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उनको बंदी बनाया और उनको कारागार में डाल दिया। बिल्कुल आज की सिचुएशन। आता हेच चाललंय, राइट? अच्छा, हेरोदेस ने जो प्रचार कर रहे थे एक्स फाउंडेशन के लोग, उनको रोका, जेल में डाल दिया। तो मतलब ठीक है, आम्ही घरी बसतो, कारागार में डाल दिया। यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मार दिया। जब हेरोदेस ने देखा कि ऐसा करने से यहूदी लोग आनंदित होते हैं, यहूदी लोग क्रिश्चियन लोग नहीं थे, यीशु को न मानने वाले लोग यहूदी, और उनको ये सहन नहीं हो रहा था कि ये कुछ नया सोच लेकर, नई डॉक्ट्रिन लेकर यीशु मसीह को मसीहा मान रहे हैं। ये नई डॉक्ट्रिन इनको वो सहन नहीं हो रही थी। इसके लिए जब उन्होंने देखा कि जो किंगडम थी हेरोदेस की, वो उनको सजा दे रही है, मार रही है, तो यहूदी खुश हो गए कि कोणतरी आपल्या बाजूनी आहे, कोई तो हमारी तरफ से बात कर रहा है। आमीन, हालेलुया। तो पॉलिटिकली, राजनीतिक इसमें हेरोदेस ने अपना फायदा उठाया कि अच्छा, मेरे
यहूदी लोग जो हैं उनको मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो उनका ध्यान, क्योंकि ये तो मुट्ठी भर लोग थे क्रिश्चियन लोग, अभी अभी यीशु मसीह मरा एंड ऑल दोस थिंग्स, तो उन्होंने उनको खुश करने के लिए पतरस को पकड़कर बंदीगृह में डाल दिया और रखवाली के लिए 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में उनको रखा। 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में, यानी रात्रि दिवसा सकाळ जो भी पहर थे वो उसमें रखा। वह चाहता था कि फसह के बाद पतरस को लोगों के सामने पेश करे। अब जब बंदीगृह में 12-5 एक्ट्स 12:5, मैंने बोला नहीं क्योंकि आप में से सबको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं, जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए बोल रहा हूं। प्रेरित 12:5, बंदीगृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, जेल में पतरस की रखवाली हो रही थी। उधर कलीसिया उनके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। उधर कलीसिया उनके लिए लौ लगाकर प्रार्थना। तो अब मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुनो। व्यक्तिगत प्रार्थना आपको घर में करनी है, लेकिन कलीसिया क्या कर रही थी? क्यों? क्योंकि चर्च में प्रॉब्लम था और उस प्रॉब्लम की वजह यह थी कि कहीं सेवा की उनको पकड़ लिया, सेवा की उनको रोक दिया, किसी को मार दिया, याकूब को मार दिया। तो व्यक्तिगत दुआ ये आपके व्यक्तिगत है, लेकिन जब चर्च के इश्यूज आते हैं ये ऑनलाइन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। फिर से सुने, ऑनलाइन से बाहर निकलना पड़ेगा। ऑनलाइन ये थोड़ा ठीक है, चलो ऑनलाइन नहीं बोल रहा, अपना चर्च, अपनी मिनिस्ट्री, दिस इज द मदर चर्च। यहां से हमने धूम मचाई है पूरे इंडिया में, यहां से धूम मचाई है नेपाल में, यहां से स्टार्ट किया, दिस इज द मदर चर्च। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हेन चर्च इज इन प्रॉब्लम, या चर्च के प्रॉब्लम है, या चर्च की रिक्वेस्ट है, या चर्च की जरूरतें हैं, तो हम सबको इकट्ठा आकर लौ लगाकर प्रार्थना करनी चाहिए। तो 3 बात बोल रहा हूं, सिंपल, ध्यान से सुनो। वहां पे 3 बोल दिया आत्मा की, अब 3 बात बोल रहा हूं। कलीसिया क्या कर रही थी? लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। तो बगल वाले को पहला पॉइंट बोलो, इकट्ठा आना जरूरी है। प्रेयर में बॉडी लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है। तुम उतने अनॉइंटेड नहीं हो कि ऐसा बोलने की उम्र, बेसिक पे हो। कम ऑन, यू नीड टू प्रे। शांत मत बैठो। और वो प्रार्थना कैसे होनी चाहिए? इकट्ठे आके। जब शिरोळे, थोरात, झालटे हे एकत्र येतील मग काय ते होणार। मी बोलत नाही, खूप लोकांना बोला मीटिंग कर, तर तुम्ही नंतर बघा तुमच्या लोकल लेवलवरती। स्वातीला जाऊ दे कोणाच्या घरात, सावित्रीला जाऊ दे कोणाच्या घरात, कारण तिथे राहतात, लेकिन आपको इकट्ठे आके प्रार्थना करनी पड़ेगी। मन फुगलेले असतं असं, आणि आस्किंग, प्रभूचा आत्मा सांगतो मला असं की कभी कभी मन भी फुग, तुम्हाला कळतंय, मन एकच एरियामध्ये मन वेगळे वेगळे दोघांचे। हाउ यू एक्सपेक्टिंग रिवाइवल? ये अपना चर्च है, दिस इज आवर बॉडी। एक मन से सब लोग कहेंगे एक। पॉइंट नंबर 2, इकट्ठा आओ, लेकिन कैसे? मत्ती 18:19, पृथ्वी पर जब 2 और 20 भी जाओ, 2 या 3, एक 2 मन नाही होऊ शकत। माझं वेगळं, रुबिनाचं वेगळं, बैठेचं वेगळं नाही चलेगा। ते असल वेगळं तिकडं बाहेर, आत आले रुबिनाला पण क्षमा, बैठेला पण क्षमा, गायत्रीला पण क्षमा। हम आके वही लोग अंदर आके हाथ, Father, we are praying for revival. Father, we are praying for revival. Come down, move. We want to see a movement. You getting me? Hallelujah. Praise God. एक मन से इकट्ठा आना जरूरी है। पुराने नियम में जब राष्ट्र का प्रॉब्लम होता था, सब इकट्ठे लड़ने के लिए जब निकलते थे, तो मैं बता रहा हूं कि चलिए मिस्र से जब बाहर निकले, जब सब इकट्ठे आए
तो प्रभु की मौजूदगी है ना। पहले तो इंडिविजुअली आ रही थी, मौत का साया सबके घर से, लेकिन जब राष्ट्र की बात आई, when nation is moving, Jewish nation is moving, इजरायली जब मूव कर रहे हैं, वो जब इकट्ठे आ गए एक मन से कि हमको करान जाना है, एक मन से कि हमको मिस्र छोड़ना है, जब एक मन से आए, इकट्ठे आए, God started moving with them, प्रभु उनके साथ मूव कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। When you will move, when you will come together, God will also move. आमीन, हालेलुया। मैंने क्रिसमस को बताया, यीशु के मम्मी डैडी गरीब थे। मैंने लेविटिकस 12 मैंने बताया, उनको तो मालूम ही नहीं है, लेकिन जब स्वर्गीय दर्शन से जुड़ते हो, लिखा है कि मजूसी सोना मूर लोबान लेकर आए। देव कोणाला टॉपला घेऊन जाईल सांगता येत नाही। आमीन, हालेलुया। तो ऐसी प्रार्थनाएं साथ में भी करनी चाहिए। तो इकट्ठे आना जरूरी है, एक मन होना। आता सगळे कसे झाले, एक मन झाले। और तीसरा लिखा है कि मत्ती 18:19-20, जब तुम इकट्ठे आते हो, जब तुम एक मन से आते हो, लिखा है कि खुदा यीशु उतर कर नीचे आता है। ध्यान रखें, तुम कुछ भी कर लो, जब तक यीशु नहीं आएगा कुछ नहीं होगा। लाजर का शरीर सड़ता रहेगा, बदबू देता रहेगा, जब तक यीशु नहीं आएगा, और जब यीशु आएगा बदबू निकल जाएगी, क्योंकि वो हमारा शारोन का गुलाब है, वो हमारी महक है, वो हमारी खुशबू है। उसको आने दो। समझ से किसी को बोलो, प्रभु को आने दो, प्रभु को आने दो। प्रभु आएगा। और प्रभु कब आएगा? चर्च तुमच्यात लय पावर है, सांगतो। हेलो, सब खड़े हो जाओ, खत्म कर रहे हैं हम लोग। तुम्हारे अंदर बहुत पावर है। तुम इकट्ठे आ गए ना, भांडना विसरा, मतभेद विसरा, मन भेद विसरा, एक मन हो जाओ, इकट्ठे आ जाओ, खुदा ऊपर से नीचे आएगा। प्यारे प्रभु यीशु, तेरे नाम को हम धन्यवाद देते, तेरी आराधना करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए प्रभु, जो तेरा वादा सच्चा है। कई बार हम अपनी ताकत पर चलते हैं मेरे खुदा बाप, लेकिन प्रभु हम ये सीखे तेरे आत्मा के द्वारा कि प्रभु आत्मा जो सहायक है वो हमें यही सिखाएगा कि अपनी ताकत पर नहीं, लेकिन उस पर भरोसा हमें रखना है मेरे खुदा बाप, और उसकी मर्जी से हमें चलना है, और प्रभु उसके वायदों पर चलना है। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि जो कोई तेरे वचन का आज्ञा पालन करेगा, क्रिसमस इज ऑल अबाउट ओबीडियंस, और प्रभु जो तेरी आज्ञाओं के अनुसार चलेगा उनके लिए तू इनाम रखेगा, और 2026 उनके लिए अद्भुत होगा मेरे खुदा बाप। इस दान के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने तेरे राज में बोया है। मैं विश्वास करती हूँ आगे आने वाले दिनों में प्रभु जैसे तेरे सेवक की द्वारा भविष्यवाणी आई है मेरे खुदा बाप, कईयों की बिजनेस को तो आशीषित करेगा, कईयों के व्यक्तिगत जीवनों को तो आशीषित करेगा। धन्यवाद देते हैं, हम विश्वास करते हैं, हर एक करते हैं, हम जानते हैं कि शैतान की जगह हमारे पैरों के तले है। प्रभु हम धर्मी भी बनेंगे, तेरे वचन के अनुसार भी चलेंगे, तेरी मर्जी के अनुसार चलेंगे, क्योंकि प्रभु एक ही जीवन तूने हमें दिया है। उस जीवन में जो कुछ हम करेंगे उससे तय होगा कि हम कहां पर होंगे। और हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू हमारे लिए जगह बनाने के लिए गया है। और जिन्होंने प्रभु उस कुल्हाड़ी को डाला है, वो विश्वास करते अंत तक वो टिके रहेंगे, अंत तक टिके रहेंगे मेरे खुदा बाप। ओ प्रभु हम यही प्रार्थना करते हैं कि अपने कॉलिंग के प्रति हम सीरियस रहे, ऐसा होने दे प्रभु, क्योंकि जब हम सीरियस है तो हमारे साथ गंभीरता से तेरे सहायक को प्रभु तेरे काम में लाएगा मेरे खुदा बाप। धन्यवाद देते हर एक के जीवन को तो आशीषित करना, और प्रभु ये रिवाइवल होगा 2026। हम चुप नहीं रहेंगे, लेकिन रिवाइवल होगा मेरे खुदा बाप, उद्धार की लहर आएगी, और हम तेरे नाम से खड़े होंगे, तेरे नाम के निमित्त हम करेंगे, और तू हमें विजय देगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो तो ग्रहण कर।